हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचर अपडेट 247 पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको 2 से 3 अपडेट देने जा रहा हूं, जिसमें पहला अपडेट जो है कल से काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है और उसकी सच्चाई को मैं आपके सामने पेश करने का अथक प्रयास करूंगा। जबकि दूसरा अपडेट जो है वह आपके फ्यूचर में जो पेमेंट है, जो आपकी सैलरी है उसके रिगार्डिंग है। तो साथियों, वीडियो को अब स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक प्यारा सा रिक्वेस्ट आप सबसे, आप सारे व्यूअर्स और टीचर्स प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और प्यारा सा कमेंट करें आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। साथियों, चलिए बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो खबर है कल से ही इतनी ज़्यादा मात्रा में वायरल चल रही है कि इसको लेकर कन्फ्यूजन हो गया था कि आखिर इस तरह से भेदभाव क्यों किया जा रहा है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो एक मैसेज है। विशिष्ट शिक्षकों के रूप में योगदान कर चुके शिक्षकों के वेतन निर्धारण दर से भुगतान करने हेतु निम्नांकित दिशा निर्देश किए गए हैं। यानी जो भी एक्सक्लूसिव टीचर हैं जिनका वेतन निर्धारण करके भुगतान करने की बात की गई थी, उसके लिए एक मैसेज वायरल हो रहा था कि 1/1/2025 को ज्वाइन किए गए शिक्षकों का इंक्रीमेंट 1/7/2025 को लगेगा। मतलब जितने लोगों ने 1 जनवरी 2025 को अप्लाई किया है, उनका अगला जो इंक्रीमेंट लगेगा वो 1 जुलाई 2025 को लगेगा। जबकि 2 जनवरी 2025 को जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनका इंक्रीमेंट 1/1/2026 को लगेगा। तो ये एक चल रहा था मैसेज वायरल, और इसको लेकर के ये जो लेटर निकला हुआ था कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी के द्वारा, और इसमें बातें सारे अंकित की गई थी। और ये टेबल जरा ध्यान से देखिए, ये वाला जो फॉर्मेट है कि 1/7/2026 को नियोजित टीचर जो कि ज्वाइनिंग किए हुए थे और जो विशिष्ट जब वो बने हैं तो उनका जो इंक्रीमेंट होगा क्या होगा, इस तरह से एक चार्ट वायरल हुआ था। ग्रेजुएट टीचर का भी नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब लगेगा, उनका बेसिक सैलरी उस टाइम कितना होगा, ये जो चार्ट वायरल चल रहा है। यहाँ पे दूसरा देखिएगा, ये भी एक फॉर्मेट था उनके इंक्रीमेंट को लेकर के। मतलब 1/7 वाला, 1 जनवरी वाला और 2 जनवरी वाला, ये काफ़ी ज़्यादा कल से वायरल चल रहा था कि कुछ लोग 1 जनवरी को जो ज्वाइन किए हैं, 1 जनवरी 2025 को उनका इंक्रीमेंट कब लगेगा, और जितने लोगों ने 2 जनवरी 2025 को ज्वाइन किया है, उनका इंक्रीमेंट कब लगेगा। इस तरह से एक फॉर्मेट ये काफ़ी वायरल चल रहा था कल से ही। लेकिन सीतामढ़ी के जो ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट हुआ है, सीतामढ़ी के जो जिला कार्यालय पदाधिकारी के द्वारा ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है कि ये जो खबर वायरल चल रहा है ये पूर्ण रूप से फेक है। 100% ये फेक खबर है। और जिस टीचर ने इसको वायरल कराया था, जिस टीचर ने इसको अपने व्हाट्सएप के साथ टैग करके, इस डॉक्यूमेंट को अटैच करके बहुत सारे ग्रुप में इसको वायरल किया था, शेयर भी किया था, उस टीचर के खिलाफ स्पष्टीकरण भी आ चुका है। तो साथियों, किसी भी तरह के फेक खबर अगर आपके पास आते हैं तो उसको आप ट्रूली बिलीव नहीं करिए। ये जितनी भी खबरें आप अभी मैं आपके सामने पेश किया मैंने, ये सब के सब फेक खबरें हैं। अभी जो है नेक्स्ट इंक्रीमेंट को लेकर किसी तरह की अपडेट्स नहीं सामने आई है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना जरूरी है। और अपने सारे साथियों को ये भी शेयर कर दीजिए कि इस इंक्रीमेंट का अभी से वो ख्यालात पालना बंद कर दें। जो भी इंक्रीमेंट की नियम और शर्तें आएंगी वो विभागीय रूप से आपके सामने हर हाल में मिल जाएंगी। और फेक खबर जो है वो फेक ही होता है, वो वायरल बहुत जल्दी होता है लेकिन खबर वो फेक ही होता है, इसलिए ख्याल रखें। तो ये जो पहला अपडेट था, इसके अटकलों पर विराम देते हुए सीतामढ़ी के जो डीपीओ हैं, उन्होंने इस बात का बिल्कुल खारिज कर दिया एक सिरे से कि ये फेक खबर है। और दूसरी बात, उस टीचर के खिलाफ स्पष्टीकरण भी जारी कर दिया गया है। तो फेक खबरों को वायरल करने से आप भी बचें, क्योंकि जॉब आप भी कर रहे हैं। अगली जो खबर है, ये खबर आपके 8th पे कमीशन से रिलेटेड खबरें आई है, प्रिंट मीडिया में छपी हुई, कि 8th पे कमीशन जनवरी 2026 से लागू, ग्रेड पे 1 से 7 के बीच बड़ा वेतन उछाल। मतलब ये तो सब लोग जानते हैं कि 1 जनवरी 2026 को जो है 8वां वेतन आयोग का गठन के बाद उसका मतलब लागू होना शुरू हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। और इस तरह से ये बातें बताई गई है कि जो लेवल 1 और लेवल 7 के बीच के जो मतलब कर्मचारी हैं, उनके सैलरी में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। अब ये रिपोर्ट्स जो आई हैं, ये रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं, तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने 8th पे कमीशन को जनवरी 2026 से लागू करने का फैसला लिया है। जाहिर सी बात है वो लागू होगा 1 जनवरी 2026 से ही। हालांकि उसको पूर्ण रूप से लागू होते होते या कर्मचारियों को लाभ देते देते 1 से 2 साल और डिले होंगे, लेकिन एरियर आपका जो बन के आएगा वो 1 जनवरी 2026 से ही आएगा, ये बात 100% श्योर है।
यह फैसला लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए आर्थिक स्थिरता को लेकर आए। ठीक है। 7वां वेतन आयोग लागू हुए करीब 10 साल हो चुके हैं और इस दौरान महंगाई में लगातार बढ़ोतरी हुई है। लंबे समय से कर्मचारी नए वेतन आयोग की मांग कर रहे थे। नए आयोग में विशेष रूप से ग्रेड पे 1 से 7 तक के कर्मचारियों का बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। जो भी लेवल 1 से लेवल 7 जो उनका ग्रेड पे होता है, वैसे कर्मचारियों को उनके सैलरी में अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और इसका कारण क्या है? क्योंकि उनकी बेसिक सैलरी के भत्ते में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उनका जो बेसिक पेमेंट है, उनके पेमेंट में अच्छी खासी हाइक देखने को मिलेगी। अब आगे ये खबरें क्या बताती है कि बेसिक सैलरी में 35% तक की बढ़ोतरी संभव। जो बेसिक पेमेंट जिसको आप मूल वेतन बोलते हैं, 8th पे के अकॉर्डिंग लेवल 1 से लेवल 7 के जो कर्मचारी होंगे, उनके पेमेंट में 35% तक का इंक्रीमेंट या हाइक देखने को मिलेगा। आगे देखा जाए तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में करीब 30 से 35% तक इजाफा हो सकता है, जिसकी बात मैंने अभी की। बेसिक पे बढ़ने से डीए, एचआरए और अन्य भत्ते भी स्वतः बढ़ जाएंगे। सीधी सी बात है कि आपके बेसिक पे ही सारे कैलकुलेशंस होते हैं, चाहे वो डीए हो चाहे वो एचआरए हो। तो इसके अनुसार आपके 30 से 35% बढ़ने की उम्मीद है। इससे इन हैंड सैलरी में भारी अंतर आएगा, जो वर्तमान में अभी आप पा रहे हैं, और 8th पे के अकॉर्डिंग जो आप पाइएगा, इसमें डिफरेंसेस आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बढ़ी हुई सैलरी वे अपने परिवार के देखभाल के लिए कर सकेंगे और बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और भविष्य की जरूरतों पर खर्च कर पाएंगे। ये तो सीधी सी बात है, जिसका जो पेमेंट आएगा वो अपने जरूरत के अनुसार खर्च करेगा। अब इसके यहाँ पे डिटेल में बातें की गई है कि ग्रेड पे 1 से 7 तक के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। किस तरह से फायदा होगा, तो यहाँ पे समझिएगा। नए वेतन आयोग के निचले ग्रेड यानी 1 से 7 तक के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। अनुमान है कि इन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 6,000 से 15,000 रुपए तक का इजाफा किया जा सकता है। मूल वेतन जो होगा उसमें 6,000 से 15,000 तक का इंक्रीमेंट हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है आपके फिटमेंट फैक्टर पे। फिटमेंट फैक्टर क्या है, इसको मैंने आपको बताया है। इस बढ़ोतरी से न केवल उनके मासिक बजट संतुलन होगा, बल्कि जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। अब तक के सीमित वेतन के कारण कर्मचारी आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे थे, लेकिन नया वेतन आयोग से उनके लिए बड़ी राहत आएगी। अब देखिए यहाँ पे पेंशन भोगियों के लिए भी इसका प्रॉफिट अच्छा खासा मिलेगा। 8वें वेतन आयोग का असर नौकरी पेशा कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेंशन भोगियों को भी इसका पूरा फायदा मिलेगा। पेंशन की गणना बेसिक पे के आधार पर होती है, इसलिए जैसे ही नया वेतन ढांचा लागू होगा, पेंशन में स्वतः वृद्धि हो जाएगी। सीधी सी बात है, यह उन बुजुर्गों के लिए राहत की बात हो जो सीमित आय में अपना जीवन यापन कर बढ़ी हुई पेंशन से उनकी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और जीवन स्तर में भी सुधार होगा। ये ढांचा जो है स्टार्टिंग कब से होगा, तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि 1 जनवरी 2026 से ये ढांचा जो है वो लागू हो जाएगा, मतलब शुरू हो जाएगा। लेकिन लागू होते होते इसको 1 से 1.5 साल का समय और लगेगा, और इस तरह से आपका 1 जनवरी 2026 से एरियर बन के सामने आएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8th पे कमीशन में जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को पहले से ही अपना आर्थिक योजनाएं तय करने का मौका मिलेगा। हालांकि इससे सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ेगा, है ना, इकोनॉमिकल जो बर्डन है वो निश्चित तौर पे बढ़ेंगे, लेकिन यह कदम कर्मचारियों के मनोबल को मजबूत करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर वेतन पाने वाले कर्मचारी अधिक प्रेरित होंगे और उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। सरकारी व्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा। भत्तों और सुविधाओं में भी सुधार होगा, जो कि 8th वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी ही नहीं बल्कि विभिन्न भत्ते जैसे एचआरए, ट्रेवल अलाउंस, मेडिकल भत्ते, मतलब जो आपका मेडिकल भत्ता होता है, एचआरए होता है, डीए वगैरह तो थोड़ा बहुत जीरो हो जाएगा उस समय। इस सब में बढ़ोतरी होगी। इससे महंगे शहर में रहने वाले कर्मचारियों को बढ़े हुए एचआरए की से राहत मिलेगी। साथ ही मेडिकल सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा, ताकि कर्मचारी अपने परिवार के स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख सके, और ट्रांसपोर्ट में बढ़ोतरी से यात्रा खर्च पे भी बोझ पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पे इसका सकारात्मक खबर होगा, जो कि एक अर्थशास्त्रीय ज्ञान की बात है, इससे ज्यादा कोई ये नहीं पढ़ना है। सरकार की तैयारी और वित्तीय प्रबंधन को लेकर जरा बात कर लें हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, भले ही सरकार पर करोड़ों रुपए का बोझ बढ़े, लेकिन इसे देश के लाखों परिवार को सीधा लाभ होगा। कर्मचारी संगठन ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि सभी औपचारिकताएं तय समय से पूरी हो जाएंगी। देखिए साथियों, 1 जनवरी 2026
से एरियर आपका जो है ऐड करके मिलेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बिहार के टीचर्स को ये लागू होते होते जो है 2028 लगभग पहुँच ही जाएगा, ये तय मान के चला जाए। और जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी इस बात का राय देते हैं, वो भी इस बात का अनुमान लगाते हैं कि बिहार में लागू होते होते 2028 होगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आपको जोड़ के मिलेगा ये 1 जनवरी 2026 से ही एरियर। तो उम्मीद करते हैं कि भविष्य में सभी कर्मचारियों का जो पेमेंट है वो 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग हो जाए, अच्छा खासा इंक्रीमेंट और हाइक देखने को मिले, जिससे सारे कर्मचारी मन लगा काम करें। इन्हीं उम्मीद के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में नए अपडेट्स के साथ मिलूंगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।